हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया दत्तो। तो आज जो मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो एक बात सोचो कि काऊ के बच्चे काऊ ही क्यों होते हैं, गोट के बच्चे गोट ही क्यों होते हैं, एलिफेंट के बच्चे एलिफेंट ही क्यों होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि काऊ के बच्चे एलिफेंट, एलिफेंट के बच्चे एक डॉग, ऐसा क्यों नहीं होते हैं। और जो हम मैंगो की सीड जो होते हैं, बीज जो होते हैं, वो जो मिट्टी में गाड़ते हैं वो मैंगो ट्री क्यों बनते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि कोकोनट ट्री बन जाए, ऐसा क्यों नहीं होते। अगर हमारी केस में देखोगे तो हमारे जो भाई बहन होते हैं वो दिखने में अलग होते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है। अगर तुम ऊपर में ये देखो कि जो डॉग है, इसका जो स्पीशीज़ है वो दिखने में अलग अलग है ना। किसी का बॉडी शेप अलग है, किसी का बॉडी का कलर अलग है, किसी का जो हाइट है वो अलग है। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर नो। तो ये क्यों होता है, ये होता है जेनेटिक वेरिएशन के वजह से। ठीक है, इसके पीछे किसका हाथ है, जीन का हाथ है। ओके, ये जो जीन होता है इसके वजह से ही ये वेरिएशन होता है। ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी चेंजेस हो, अगर बॉडी में कोई भी चेंजेस आए उसको हम वेरिएशन बोलते हैं, है ना। तो ये हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, अगर हम इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को स्टडी कर रहे एक साथ, उसको ही हम तो जेनेटिक्स बोलते हैं, है ना। अब ये इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रांसमिट होता है इंफॉर्मेशन और कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। ठीक है, अगर वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी कैरेक्टर्स हो, ट्रांसमिट हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे। और इनहेरिटेंस जो है और हेरिडिटी जो है वो सिमिलर ही है, एक ही है। ठीक है, तो एक बात अच्छे से सुनो। तो ये जो हमारी बॉडी होता है, बॉडी सेल से बने हुए होते हैं। तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, बहुत सारा कुछ प्रेजेंट है ऑर्गेनेल्स, है ना। तो हमें मेन फोकस कहाँ देना है जेनेटिक्स पे, न्यूक्लियस में। कहाँ देना है, न्यूक्लियस में देना है मेन फोकस। ठीक है, तो सुनो। तो जब हम ऐसे ही नॉर्मल सिचुएशन में जब हमारी बॉडी रहते हैं, मतलब एकदम रेस्टिंग स्टेज में जब हमारे बॉडी रहते हैं, जहाँ कोई सेल डिवीज़न नहीं होता है, तब क्या होता है, जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जब सेल डिवीज़न नहीं होता है, जनरल सिचुएशन में क्या होता है, वो जो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर वो स्केटर्ड फॉर्म में रहता है, एकदम फैला हुआ रहता है। डीएनए कैसा रहता है, इधर चलूँ मैं उधर चलूँ, जाने कहाँ मैं किधर चलो, ऐसी तरीके से रहता है वो डीएनए जब सेल डिवीज़न नहीं होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, एकदम फैला हुआ रहता है। जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे ही सेल डिवीज़न करना स्टार्ट होगा तभी क्या होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जो स्केटर डीएनए है, वो एक कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है, क्रोमोसोम्स इज नथिंग बट ए लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। जैसे कि मान लो स्कूल में क्या होता है, क्लासरूम में अगर कोई टीचर प्रेजेंट नहीं रहता है, कोई बच्चे ऐसे बैठता है, कोई ऐसे ऐसे करके गपशप मारते हैं, मतलब वो स्केटर्ड फॉर्म में है। जैसे ही टीचर एंट्री मारे क्लासरूम पर, तब सारे बच्चे पूरे स्ट्रेट फॉर्म में हो जाते हैं, एक फॉर्म में आ जाते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर सेल का डिवीज़न स्टार्ट होगा तब क्या होगा, सेल में जो न्यूक्लियस है वो एक कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है जो कि पूरा अरेंज्ड फॉर्म में है, उसको अगर हम जूम करके दिखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो डीएनए में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोर्शन है, कुछ ऐसा सीक्वेंस है जो कि प्रोटीन फॉर्म करता है। ओके, डीएनए में क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो स्पेसिफिक एरिया प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। उस स्पेसिफिक एरिया को ही हम लोग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं।
ओके। जैसे मान लो एक घर है, तो घर के एक स्पेसिफिक रूम रहेगा जिसमें क्या होगा, खाना वगैरह बनेगा, है ना। तो जिस रूम पे खाना बन रहा है उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, किचन रूम बोलते हैं। तो वैसे ही पूरा डीएनए मॉलिक्यूल में जिस स्पेसिफिक एरिया, जिस सीक्वेंस पे प्रोटीन फॉर्म हो रहा है उस सीक्वेंस को ही हम बोलते हैं जीन। और बाकी जो सीक्वेंस रहता है जो कि प्रोटीन फॉर्म नहीं करता है उसको हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जीन हो गया हमारा एक्सॉन और ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो गया हमारा इंट्रॉन। अब ये एक्सॉन इंट्रॉन क्या है वो डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, ओके। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स 2 क्रोमेटिड से बनता है, ठीक है। एक आता है पप्पा से जो कि पैटर्नल क्रोमेटिड है और एक आता है मम्मी से जो कि मैटर्नल क्रोमेटिड होता है। तो वो दोनों आके सेंटर में जॉइन हो जाता है जिसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ओके, एक पापा से एक मम्मी से। तो ये दोनों जुड़ के क्रोमोसोम्स बनाता है। तो अभी ये देखो इधर जीन क्या है वो तो क्लियर हो गया। आप आओ एलील क्या होता है। तो ये समझ लो ये क्रोमेटिड तुम्हारे मम्मी से आया, ठीक है, और ये क्रोमेटिड तुम्हारे पापा से आया, ओके। तो इस क्रोमेटिड में कुछ ऐसा स्पेसिफिक एरिया रहेगा, कुछ ऐसा स्पेसिफिक पोजीशन रहेगा, मतलब कुछ ऐसा जगह रहेगा जहाँ पे वो अपना कैरेक्टर जो है वो कोट करेगा, ठीक है। अपना पापा का जैसे कोई भी कैरेक्टर हो वो कोट करेगा। जैसे मान लो आपका पापा जो है उसका हेयर कलर जो है वो ब्लैक है, तो वो ब्लैक कलर वाला कोट करेगा कि उसका पापा का ब्लैक कलर वाला हेयर है, वो कैरेक्टर कोट करेगा। ठीक उसके ऑपोजिट साइड में उसका मम्मी का जो हेयर कलर है शायद मान लो ब्राउन है, वो कोट करेगा। स्मॉल लेटर बी से मैं डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस इंडिविजुअली को ही बोलते हैं एलील। ये हुआ हमारा एक एलील, ये हुआ हमारा दूसरा एलील। तो इसको मिला के ही जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। मिला के दोनों को, अगर दोनों एलील को मिला रहे हैं हम तो टुगेदरली हम लोग उसे क्या बोलते हैं, जीन, ठीक है। तो देखो इस पोजीशन में जो भी कैरेक्टर, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर क्रोमेटिड कोट कर रहा है, ठीक वो ही कैरेक्टर कोट करेगा। अगर यहाँ हेयर कलर का कोट कर रहा है तो यहाँ भी मम्मी का हेयर कलर ही कोट करेगा। अगर यहाँ टॉल मतलब हाइट का कोट करता तो यह भी हाइट का ही कोट करता, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ आई कलर का होगा यहाँ कोट करेगा हेयर कलर का, यहाँ हाइट वाला यहाँ करेगा तुम्हारा स्किन कलर वाला, ऐसा नहीं, सेम सेम होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एलील का मतलब समझ गए ना, क्या होता है एलील। तो क्रोमेटिड में जिस स्पेसिफिक जगह पे अपना जो कैरेक्टर है वो कोट कर रहा है उसको ही हम लोग बोलते हैं एलील, और इस दोनों को मिला के बोलते हैं जीन, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एलील रहेगा, यहाँ पे इसका ऑपोजिट में भी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर ही यहाँ पे भी शो करेगा। उसका मम्मी का जो कैरेक्टर है यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, फिर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। शायद यहाँ मान लो यहाँ हाइट का शो कर रहा है, जैसे कि तुम्हारा पापा का हाइट है टॉल कैपिटल लेटर, तुम्हारा मम्मी का हाइट है डॉर्फ स्मॉल लेटर टी। यहाँ पे स्किन कलर का शो कर रहा है वाइट, यहाँ पे या एक्स वाई जेड कोई भी मान लो एक्स। तो देखो इधर पे जीन क्या हो रहा है, बी। इधर पे क्या हो रहा है, कैपिटल लेटर टी स्मॉल लेटर टी हमारा जीन हो रहा है। इधर पे कैपिटल लेटर डब्ल्यू स्मॉल लेटर डब्ल्यू, यहाँ पे कैपिटल लेटर एस स्मॉल लेटर एस। तो टोटल जीन कितना हुआ, 1 2 3 4, और टोटल जो एलील है वो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जीन का डबल हो जाएगा हमारा एलील, ठीक है। तो चलो अब डेफिनेशन देखते हैं। तो हेरिडिटी मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू द डायरेक्टली जेनेटिक डिसेंडेंट्स, ओके। जेनेटिक्स का फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जोहान मेंडल। तो इस साइंटिस्ट ने किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट में, ठीक है, पी प्लांट के ऊपर, मटर के जो पौधे होते हैं उसके ऊपर, और उसका साइंटिफिक क्या नेम क्या है, पीसम सैटिवम। वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट,
ये मैं दूसरे वीडियो में डिटेल में समझा दूँगी। व्हाट इज़ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट? कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। और ट्रेट का मतलब फिजिकल कैरेक्टर, जो भी हम कैरेक्टर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आदमी लंबा है, ये आदमी का हेयर कलर ऐसा है, इस आदमी का बॉडी शेप ऐसा है, जो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कैरेक्टर। तो ट्रेट का अल्टीमेटली क्या होता है? कैरेक्टर होता है। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है? द ट्रेट विच ऑलवेज अपीयर इन टू अपोजिंग कंडीशन, वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव, इज नोन एज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो ये जो कैरेक्टर रहेगा वो दो फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर दो फॉर्म है, अगर वो दो फॉर्म ऑपोजिट में रहेगा तो उसको ही हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई भी एक आदमी लंबा है, उसका जो जीन होगा, तो अगर उसका जीन एक कैपिटल लेटर टी है और एक स्मॉल लेटर टी है, तो ये ऑपोजिट हो रहा है ना, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो उसको हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऑपोजिट कंडीशन, मतलब ऑपोजिट फॉर्म में है ये दोनों, एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। अब ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो उसको ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोलते हैं। व्हाट इज़ एलील? एलील मतलब क्या है? जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इज कॉल्ड एलील्स। तो एलील्स क्या होता है? जीन का एक एक इंडिविजुअली को हम लोग एलील बोलते हैं ना। तो जो मतलब ना, व्हाट इज एलील? सो इसका आंसर क्या है? जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इज कॉल्ड एलील्स। तो मैंने क्या बताई थी कि अगर दोनों एलील को मिला दे तो उसको ही जीन्स बोलते हैं, है ना। तो इंडिविजुअली क्या होता है? एलील होता है। तो एक क्रोमेटिड में एक एलील रहेगा, दूसरा क्रोमेटिड में जो कि पापा से आया मम्मी से आता है ना। तो एक क्रोमेटिड जो कि पापा से आया वो उसमें एक एलील रहेगा जो कि अपना जो पापा का कैरेक्टर है, पर्टिकुलर कैरेक्टर है, वो कोड करेगा। और जो मम्मी का क्रोमेटिड है वहाँ पे एक एलील रहेगा जो कि मम्मी का कैरेक्टर है वो कोड कर रहा है ना। तो उसको ही तो हम लोग एलील बोलते हैं ना, जो कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का पेयर जो है वो शो कर रहा है, कोड कर रहा है, तो उसको ही एलील्स बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉमन टर्म के बारे में बताऊंगी, जैसे कि डोमिनेंट, रिसेसिव क्या होता है, फेनोटाइप, जेनोटाइप क्या होता है, फिर तुम्हारा होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये सब, ठीक है। और इनहेरिटेंस, किसी का एग्जांपल देकर इनहेरिटेंस भी मैं समझा दूँगी। ओके, तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।